मैं अश्विन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, हंसते खेलते गाते रहें और पढ़ते रहें मेरे साथ, बने रहें मेरे साथ। जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी, क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें एक बार, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इस ऐप को डाउनलोड करें, ठीक है ना। यहाँ पर प्रीमियम स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे, जॉब अलर्ट्स मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज क्विज मिलेंगे, डेली क्विज मिलेंगे, मैगजीन्स मिलेंगी, पावर कैप्सूल मिलेंगे, वीडियोज़ मिलेंगे एंड आपको आर्टिकल्स मिलेंगे। आप शाम बैच खरीदने के लिए Y714 कोड लगा सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे आप मोर पे क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे तो शाम बैच का लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करें आप, आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होते ही आप जो हैं वो शाम बैच ले सकते हैं, ठीक है ना। अप्लाई ऑफर में जाकर के Y714 कोड लगाए, अपना शाम बैच ले में। साथ में गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के भी आप अड्डा 24/7 का गूगल प्ले स्टोर होता है जिससे ऐप डाउनलोड करते हैं अपन, उस पर जाकर के आप अड्डा 24/7 टाइप करें, अपना ऐप डाउनलोड करें। सेलेक्ट योर कैटेगरी, वो पूछेगा आपसे, स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करें, राजस्थान सेलेक्ट करें, RMSS भी सेलेक्ट करें और पशु परिचर शाम बैच सेलेक्ट करें, Y714 कोड लगाएं। साथ में ही ऐप के अंदर आपको माई कम्युनिटी का ऑप्शन मिलेगा। ध्यान रखें कि ऊपर राजस्थान चूज़ कर लें पहले। माई कम्युनिटी जाएं, ज्योग्राफी बाय यशवर्धन को, मेरी कम्युनिटी को फॉलो करो, वहाँ पर भी आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलेगा, ठीक है ना। और ये सब आपको मिलेंगे। चलें भाई, आगे हल करना शुरू करते हैं। मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है? आज आपको करके मजा आएगा, आज कुछ नया लेके आया हूं मैं। बताया भाई, मुर्गी के शरीर का सामान्य तापमान कितना रहता है? आंसर देवें, बताएं भाई, मुर्गी के शरीर का सामान्य तापमान कितना रहता है? आंसर देवें, आंसर देवें, आंसर देवें। मुर्गी के शरीर का तापमान कितना रहता है? उत्तर देवें। आंसर दें। बताएं भाई, उत्तर देवें। बताएं, 41.7 है ना, 41.7। देखते हैं, मुर्गियों के शरीर का तापमान मनुष्य की तुलना में बहुत अधिक होता है। इस बार मैं ये डिस्क्रिप्शन भी लेकर आया हूँ कि जिससे आपको बहुत अधिक नॉलेज जो है वो दी जा सके, ठीक है ना। बहुत अच्छे से नॉलेज जो है आपको दी जा सके ये। बताएं भाई, ठीक है ना। होता है, सामान्य मुर्गी के शरीर का तापमान लगभग 40.6 से 43 डिग्री तक रहता है, ठीक है ना, सेल्सियस के बीच होता है। बीफ गाय 38.3 तापमान, डेयरी गाय 38.6 है ना, भेड़ 39.1 सामान्य तापमान, घोड़ी 33.8, सुअर 39.2% और मुर्गी 41.7%, ठीक है ना, 41.7%। तो 38.3%, 38.6%, भेड़ 39.1%, घोड़ी 37.8%, सुअर 39.2%, ठीक है ना, और मुर्गी 41.7%। ये यहाँ पर जो है वो इनकी स्थिति बनी रहती है। नेक्स्ट, गाय के जन्म से लेकर के 6 महीने की उम्र तक के बच्चे को क्या कहते हैं? बताएं भाई, बछिया, कलंगी, फीमार्टीन, बछड़ा। बताएं भाई, गाय के जन्म से लेकर के 6 महीने तक की उम्र के बच्चे को क्या कहते हैं? प्यारा क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, प्यारा क्वेश्चन है और छपने वाला क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है और छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलें भाई,
तो 6 महीने तक क्या कहते हैं, बछड़ा कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, देखो मजा आएगा आपको पढ़ने में। बछड़ा, जन्म के 6 माह की आयु तक गाय के एक बच्चे को बछड़ा कहते हैं। बछिया, यौवन की उम्र से लेकर एक बछड़े के जन्म देने तक की मादा बछड़े को बछिया हीफर के रूप में, पुरुष को तो बछड़ा, मतलब पुरुष क्या, मेल को तो जो है जो बछड़ा, और जो आपकी जो मादा बछड़ा जो है उसे बछिया कहते हैं। क्लिंग, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अवांछित अनुपातक या गैर लाभकारी जानवरों को झुंड या खेत से हटा दिया जाता है, क्लिंग कहते हैं उसको। ठीक, क्या कहते हैं, क्लिंग कहते हैं। फ्री मार्टिन, मर्दाना व्यवहार और गैर कामकाजी अंडाशय वाली बांझ मादा मवेशी। वेदर, बक या बकलिंग, जैसे बदिया किया गया हो, बदिया कर देते हैं ना, ठीक है ना, क्या कर देते हैं, बदिया कर दिया जाता है, ठीक है ना, क्या कर दिया जाता है, बदिया जो है वो कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फ्री मार्टिन, मर्दाना व्यवहार और गैर कामकाजी अंडाशय वाली बांझ मादा मवेशी, वेदर बक या बकलिंग, जैसे बदिया किया गया हो, ठीक है। बछड़ा, जन्म से 6 माह की आयु तक की गाय में से एक बच्चा, यौवन की उम्र से लेकर एक बछड़े के जन्म देने तक। क्लिंग, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अवांछित अनुपातक गैर लाभकारी जानवरों के झुंड या खेत से हटा दिया जाता है, ठीक है। तो बछड़ा, बछिया, क्लिंग, और फ्री मार्टिन, मर्दाना और वेदर बक या बकलिंग में बदिया किया गया है ना, जिसका बदियाकरण कर दिया जाता है, उसकी स्थिति यहाँ पर क्या है, बताई गई है, ठीक है। साथ में अगर हम चर्चा कर लें, ठीक है ना, तो एक मुर्गी द्वारा लगातार 3 दिनों तक बिना रुके दिए गए अंडों की संख्या कहलाती है कैंपेन, क्लच, पुलेट और हैचबिलिटी। आंसर दें, क्या कहलाती है, उत्तर दें में, क्या कहलाती है, आंसर दें में। क्या कहलाती है, तो क्लच कहलाती है। क्या कहलाती है, क्लच, क्लच कहलाती है। एक मुर्गी द्वारा लगातार दिनों तक बिना रुके दिए गए अंडों की संख्या क्या कहलाती है, क्लच कहलाती है, ठीक है ना, क्लच। नेक्स्ट, मुर्गी द्वारा लगातार दिनों तक बिना रुके दिए गए अंडे क्लच कहलाते हैं। एक समूह होता है क्लच असल में अंडों का। कैंपोन, एक युवा नर पक्षी जिसका अंडकोश हटा दिया गया हो, उसे कैंपोन कहते हैं, ठीक है। यह आमतौर पर 8 से 10 महीने की कम उम्र का होता है। एक पुलेट, 9 से 12 सप्ताह की उम्र का एक युवा मादा मुर्गी है जिसने अभी तक अंडे देना शुरू नहीं किया है, ठीक है ना। हैचब्लीड क्या होता है, देखो अच्छा लगेगा आज आपको, इसको पढ़ करके आपको जो है वो क्या लगेगा, बहुत ही शानदार लगने वाला है। हैचबिलिटी, उर्वर अंडों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है, या इंक्यूबेटर में रखे गए सभी अंडों से निकलने वाले चूजों का प्रतिशत। हैचबिलिटी मतलब जिनसे अंडे से चूजे निकलने वाले हैं। प्रजनन क्षमता, मुर्गी की प्रजनन क्षमता को दर्शाती है, ठीक है ना। चलिए भाई, तो क्या क्या है यहाँ पे ऑप्शन, क्या क्या था देखो आप, है ना, पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा। कैंपेन है, क्लच है, पुलेट है और हैचबिलिटी है। देख लेते हैं। मुर्गी द्वारा लगातार दिए गए अंडों का जो समूह है वो क्लच कहलाता है। अंडों का समूह, अंडों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, क्लच कहलाता है, ठीक है ना। साथ के अंदर आमतौर पर 8 से 10 महीनों की कम उम्र के होते हैं, है ना। कैंपोन एक युवा नर पक्षी है जिसका अंडकोश हटा दिया गया हो। क्या कर दिया गया हो, जिसका अंडकोश जो है वो हटा दिया गया हो, ठीक है ना। क्या हटा दिया गया हो, अंडकोश जो है वो हटा दिया गया हो, ठीक है ना। आमतौर पर 8 से 10 महीने की उम्र का होता है। एक पुलेट, 9 से 20 सप्ताह की एक युवा मादा मुर्गी है जिसने अभी तक अंडे देना शुरू नहीं किया है, अंडे देना शुरू नहीं किया है। 9 से 20 सप्ताह की एक युवा मादा मुर्गी है, एक युवा मादा मुर्गी है जिसने अब तक अंडे देना शुरू नहीं किया, उसे पुलेट कहते हैं। तो पुलेट किसे कहेंगे, 9 से 20 सप्ताह की मादा मुर्गी, मादा मुर्गी जिसने अंडे देना शुरू नहीं किया है, जिसने अंडे देना शुरू नहीं किया है। क्या देना शुरू नहीं किया है, जिसने अंडे देना जो है शुरू नहीं किया है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पुलेट, ठीक है ना, पुलेट कहेंगे उसे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हैचबिलिटी, उर्वरक अंडों, मतलब वो अंडे जिनसे चूजे निकलने वाले हैं, है ना,
जिनसे बाद में क्या प्राप्त करेंगे, चूजे प्राप्त करेंगे। तो उर्वरक अंडों को प्रचुर रूप में परिभाषित किया गया है, इंक्यूबेटर में रखे गए, है ना। अंडों को सिकाव के लिए इंक्यूबेटर में रखा जाता है। जब बड़ी बड़ी हैचरीज होती है ना, बड़ी बड़ी मुर्गी पालन सेंटर होता है, और अंडों का उद्देश्य अंडे देना ना होकर के अंडों से चूजे प्राप्त करना है। छोटे छोटे चूजों का भी मांस जो है बड़ा प्रसिद्ध है कई मार्केट्स के अंदर, है ना। कई तरह की जो है वो व्यवस्था है भाई आजकल। ठीक है, चले भाई। तो इंक्यूबेटर में रखे गए सभी अंडों से, ठीक है ना, निकलने वाले चूजों का प्रतिशत है। ओके, प्रजनन क्षमता मुर्गी की प्रजनन क्षमता को दर्शाती है, ठीक है ना। प्रजनन क्षमता मुर्गी की प्रजनन क्षमता को दर्शाती है। क्या दर्शाती है, मुर्गी की प्रजनन क्षमता को दर्शाती है। तो हैचबिलिटी हो गया, पुलेट हो गया, क्लच हो गया, कैंपोन हो गया। कैंपोन मतलब नर आपका मुर्गा, क्लच मतलब आपके अंडों का समूह, साथ में हैचबिलिटी मतलब क्या होता है, उर्वरक अंडों के रूप में परिभाषित किया गया, ठीक है ना। प्रजनन क्षमता मुर्गी की क्या कहलाती है, ठीक है ना, जो प्रजनन मुर्गी हो। हैचबिलिटी मतलब अंडे देने वाले, अंडे मतलब मुर्गे देने वाले, अंडे देने वाले मुर्गे, क्या कह रहा हूँ मैं, है ना, मतलब वो अंडे जिनसे चूजे निकलेंगे, है ना चूजे निकलेंगे। चले भाई, राष्ट्रीय पशु पोषण व शरीर विज्ञान संस्था स्थित है, आंसर दें। राष्ट्रीय पशु पोषण एवं बताएं भाई एवं शरीर विज्ञान संस्थान स्थित है, आंसर देवें, आंसर देवें। आंसर देवें। राष्ट्रीय पशु पोषण और शरीर विज्ञान संस्था स्थित है, ठीक है ना, बताएं। बेंगलुरु, कोचीन, बैरकपुर, अविका नगर, आंसर दें, आंसर दें। राष्ट्रीय पशु पोषण और शरीर विज्ञान संस्था में स्थित है, बताएं भाई। बेंगलुरु, कोचीन, बैरकपुर, अविका नगर, आंसर दें। तो अविका नगर में, ठीक है ना, कहाँ स्थित है, अविका नगर में। सॉरी सॉरी सॉरी, ये बेंगलुरु में स्थित है। अविका नगर में तो आपका भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान है ना। अविका नगर टोंक में स्थित है ये तो बेंगलुरु में स्थित है। तो उसके बारे में क्या है, राष्ट्रीय पशु पोषण व शरीर विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। NIANP की स्थापना 24 नवंबर 1995 को हुई। कब हुई स्थापना, 24 नवंबर 1995 को स्थापना हुई, बेंगलोर में हुई थी। NAP का उद्देश्य शरीर व पौष्टिक दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए बुनियादी मौलिक अनुसंधान WRT पशु को चारा संस्थान प्रबंधन संचालन करना है, ठीक है ना। तो पशुओं की देखभाल करना, इसका मुख्य उद्देश्य जो है पौष्टिक दृष्टिकोण से पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना, रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ना, पशुओं को अच्छा पशु के रूप में जो है वो चिन्हित करना, इस प्रकार की इसकी क्या है, प्रक्रियाओं का इसका एक हिस्सा है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु, और अपने भेड़ और अनुसंधान केंद्र अविका नगर के अंदर स्थित है। मवेशी प्लेग के नाम से किसे जाना जाता है, आंसर दें। मलेशी प्लेग, स्तनदाह, खुरपका, मुंहपका, रिंडरपेस्ट, बसहरिया, आंसर दें इसका। बेहतरीन, शेयर कर दें क्लास को एक बार और लाइक कर दें। एक बार शेयर करें और एक बार लाइक करें क्लास को, एक बार शेयर करें और एक बार लाइक, एक बार शेयर करें और एक बार क्या करते हैं, बढ़िया से लाइक करें क्लास को, ढंग से बताएं। मवेशी प्लेग के नाम से किसे जाना जाता है, आंसर दें। मवेशी प्लेग के नाम से किसे जाना जाता है, तो मवेशी प्लेग के नाम से रिंडरपेस्ट को जाना जाता है ना, रिंडरपेस्ट को जाना जाता है, ठीक है ना, रिंडरपेस्ट को जाना जाता है। तो रिंडरपेस्ट रोग को मवेशी प्लेग या स्टेपी मुरेन नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। रिंडरपेस्ट रोग को मवेशी प्लेग या स्टेपी मुरेन नाम से भी जाना जाता है। यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी थी जो कि मवेशियों, घरेलू भैंसों, समान पंजे वाले खुरों की कई अन्य प्रजातियों को प्रभावित करती थी। इसकी विशेषता बुखार, मौखिक क्षरण, दस्त, लिम्फोइड नोक्रेसिस, उच्च मृत्यु दर जो कि अक्सर संवेदनशील आबादी में 100% तक पहुंच जाती थी। प्रेरक कारक रिंडरपेस्ट विषाणु, तो रिंडरपेस्ट क्या है, अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी थी जो मवेशियों, घरेलू भैंसों और समान पंजे वाले खुरों की कई अन्य प्रजातियों को प्रभावित करती है। जिनके खुर एक समान होते हैं उन पशुओं को जो है ये बीमारी होती है। इसकी विशेषता बीमारी में क्या होता है, बुखार होता है, मौखिक क्षरण होता है ना, दस्त, लिम्फोइड नोक्रोसिस, उच्च मृत्यु दर होती है। और इसका प्रेरक कारक कौन है, रिंडरपेस्ट विषाणु जो है इसका प्रेरक कारक है, रिंडरपेस्ट विषाणु, है ना। चले, तो यहाँ पर क्या है, मवेशी प्लेग के नाम से किसे जाना जाता है, रिंडरपेस्ट को। खुरपका, मुंहपका, बरसरिया, स्तनदाह को इस नाम से नहीं जाना जाता है, ठीक है। चले भाई आगे बढ़ जाए, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चले भाई, रिंडरपेस्ट विषाणु नेक्स्ट भाई। तो इसका ध्यान रखना, एक बार वापस बता देता हूँ मैं आपको। अत्यधिक संवेदनशील है, प्लेग या स्टेबी मुरेन, प्लेग होता है चूहों से फैलता है, इंसानों को प्लेग है ना, ये मवेशियों का प्लेग है। इंसानों का प्लेग किससे फैलता है, चूहों से फैलता है, ये मवेशियों का प्लेग है, ध्यान रखना है इसको। रिंडरपेस्ट विषाणु से होता है, ये अत्यधिक संक्रामक है, जिनके खुर एक समान होते हैं, उस प्रकार के सभी जानवरों को होता है, गाय भैंस वगैरह जो है
उनको ये होता है, ठीक है ना। इनकी विशेषता बुखार, मौखिक क्षरण, दस्त, लिम्फाइड नोक्रोसिस और उच्च मृत्यु दर जो कि अक्सर संवेदनशील आबादी के 100 तक पहुंच जाती है, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट फाउल पॉक्स है ना। रोग ज्यादातर निम्नलिखित में किस प्रजाति को प्रभावित करता है? ऊंट, पक्षी, बकरी, सुअर। फाउल पॉक्स रोग किसको प्रभावित करता है? फाउल पॉक्स बताएं भाई, बताएं भाई। फाउल पॉक्स रोग ज्यादातर निम्नलिखित में किस प्रजाति को प्रभावित करता है? बताएं भाई। फाउल पॉक्स रोग ज्यादातर निम्नलिखित में से किस प्रजाति को प्रभावित करता है? ऊंट को, पक्षी को, बकरी को, सुअर को। आंसर दें, बताएं भाई। बताएं भाई। फाउल पॉक्स एक अपेक्षाकृत धीमी गति से फैलने वाला विषाणु जनित संक्रमण है जो कि अधिकांश पक्षी प्रजातियों को प्रभावित करता है, ठीक है ना। फाउल पॉक्स एवी पॉक्स वायरस नाम से विषाणु के कारण होता है जो कि पॉक्सीविरिडे परिवार से संबंधित है। यह रोग मानव में होने वाली चेचक रोग के समान है। यह मुर्गी पालन की विश्वव्यापी बीमारी है। कुछ संभावित वाहक हैं मुर्गियों की, टर्की, बटेर, कनारी, कबूतर और कई अन्य पक्षियों की प्रजातियां हैं, ठीक है ना। तो यहाँ अगर हम देखें तो फाउल पॉक्स क्या है? एक धीमी गति से फैलने वाला विषाणु जनित संक्रमण रोग है जो कि अधिकांश पक्षी प्रजातियों को होता है। तो फाउल पॉक्स किसको होता है? पक्षी प्रजातियों को होता है, ध्यान रखना है इस चीज का ना। प्रभावित करता है, विषाणु जनित रोग है फाउल पॉक्स। फाउल पॉक्स एवी पॉक्स वायरस के नाम से प्रसिद्ध विषाणु के कारण होता है जो कि पॉक्सोविरिडे परिवार से संबंधित है। ये रोग मानव में होने वाले चेचक रोग के समान है। जैसे चेचक होते हैं ना, फफोले हो जाते हैं, मोटे मोटे पानी के भरे हुए चेचक में स्मॉल फॉक्स और बड़ी फॉक्स भी होती है ना, छोटे छोटे दाने और बड़े बड़े दाने होते हैं। तो जैसे चेचक इंसान में होती है वैसे फाउल पॉक्स पक्षी में हो जाती है, ठीक है ना। मुर्गी पालन विश्वव्यापी बीमारी है और बड़ा नुकसान पहुंचाती है। कुछ संभावित वाहक है मुर्गियां, टर्की, बटेर, कनारी, कबूतर जो भी पक्षी हैं उनके अंदर फैलती है। खास करके मुर्गी पालन के अंदर जो फाउल पॉक्स है वो बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। तो ये पैटर्न कैसा लगा आज आपको, है ना। एग्जाम भी जल्द आएगा, अपने सीएम साहब जो है भी जैसलमेर घूम रहे हैं, जैसे घूम फिर लें वो, ठीक है ना। तो फिर जो है चीज़ें वो बढ़िया बेहतर हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, है ना। फिर नए मंत्रिमंडल गठन हो जाएगा, फिर RMSSB की भी मीटिंग हो जाएगी और मीटिंग होने के साथ ही फिर चीज़ें वापस बनने लग जाएंगी, ठीक है ना। बेहतरीन हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है ना। क्या हो जाएंगी? फर्स्ट क्लास हो जाएंगी चीज़ें। चले भाई, हाँ चलो भाई। तो फिर जल्दी से जो है जनवरी के अंदर शायद आपको भी 2-3 वैकेंसीज देखने को मिले, ठीक है। चले भाई। भारत में पशुधन की जनगणना प्रत्येक वर्ष में की जाती है। 5, 4, 3, 10 बताएं भाई। लाइक करें, शेयर करें क्लास को, तो है ना। बताएं भाई, है। भारत में पशुधन की जनगणना प्रत्येक वर्ष में की जाती है, बताएं। भारत में पशुधन की जनगणना प्रत्येक वर्ष में की जाती है। 5, 4, 3, 10 आंसर दें। आंसर इट, उत्तर दें। पशुधन की जनगणना की जाती है, आंसर दें। पशुधन की जनगणना की जाती है तो हर 5 वर्ष में की जाती है। 1920 में पहली बार की गई थी। प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है पशुधन की जनगणना, ठीक है ना। प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है पशुधन की जनगणना। नेक्स्ट, भारत में पशुधन की जनगणना हर 5 साल में होती है, ठीक है ना। हर 5 साल में होती है, ध्यान रखना भाई। आखिरी बार ये गणना 2019 में आयोजित की गई थी। उत्तर प्रदेश में भारत में पशुधन की संख्या सबसे अधिक है। इसमें सभी पालतू जानवरों और उनके प्रमुखों को भी शामिल किया गया है। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के साथ साथ मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय द्वारा अब तक 19 ऐसी जनगणनाएं की गई हैं, है ना। 19 ऐसी जनगणनाएं की है। तो क्या करते हैं, हर 5 साल में अपन क्या करते हैं, इस काउंटिंग को फॉलो अप करते हैं हर 5 साल के अंदर। आखिरी बारी गणना कब हुई थी? 2019 में आयोजित हुई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक पशुधन वाला है, ठीक है ना। इसमें सभी पालतू जानवरों को उनके प्रमुखों में शामिल किया जाता है। राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश इसके अंदर शामिल होती हैं। राजस्थान में भी होती है पशु गणना। मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय अब तक 19 ऐसी जनगणना की जा चुकी है। राजस्थान में टॉप 5 राज्यों के अंदर जो है वो सम्मिलित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस रोग के जानवरों की आंत मोटी हो जाती है, बताएं भाई। लिस्टीरियोसिस, लेसियन, मास्टिसिस और जॉन रोग। आंसर दें, आंसर दें, बताएं भाई। आंसर दें।
उत्तर देंगे इसका, निम्नलिखित में से किस रोग की आत्म मोटी हो जाती है? तो जॉन रोग, है ना। कौन सा? जॉन रोग। जॉन रोग क्या है? जॉन रोग मवेशी, भेड़, बकरियां, भैंसों, कभी कभी सूअरों की एक विशिष्ट दीर्घकालीन संक्रामक आंत्रशोथ है। कैसा है? जॉन रोग भेड़, बकरियां, भैंसों आदि में आंत्रशोथ है। रोग के क्रमाकुचन और मवेशियों और भैंसों में दीर्घकालीन डायरिया आंत के मोटे होने से वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना। प्राकृतिक परिस्थितियों में बीमारी दूषित भोजन तथा पानी से होती है। किससे होती है बीमारी? कारण क्या है? दूषित भोजन और पानी जो है वो बीमारी का प्रमुख कारण है। 3 से 6 वर्ष की उम्र के जानवरों को बीमारी ज्यादातर पीड़ित होते हैं, ठीक है ना, ज्यादातर पीड़ित होते हैं। तो जॉन रोग जो है, अगर हम बातचीत कर लें, ठीक है ना, जॉन रोग मवेशियों, भेड़, बकरियों, भेड़ों में ये होता है, ठीक है ना, अशुद्ध भोजन खाने से, दूषित भोजन खाने से होता है। 3 से 6 वर्ष तक में ज्यादातर पीड़ित होते हैं। जो छोटा जानवर होता है वो अधिक इससे क्या होता है? पीड़ित होता है, ठीक है ना। किससे लेकर के 3 से लेकर 6 वर्ष तक का जानवर इसमें अधिक पीड़ित होता है। जीव सूरज की रोशनी, क्या क्या से परेशान होते हैं? जीव सूरज की रोशनी, सूखा, मिट्टी के उच्च पीएच के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है। मल तथा मूत्र का निरंतर संपर्क जीवाणु की जीवन को कम कर देता है, ठीक है ना। तो जीवन सूरज की रोशनी, जैसे अपने कई सारे रोगों में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तो इसके अंदर भी क्या होता है? सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। पाटनवाड़ी नस्ल की भेड़ जो अपने होजरी ऊन की गुणवत्ता के लिए जानी जाती है, कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, असम, केरल, गुजरात। आंसर देवें, कहाँ पाई जाती है? उत्तर देवें, कहाँ पाई जाती है? बताएं भाई। पाटनवाड़ी नस्ल, आंसर देवें, बताएं। तो गुजरात में, गुजरात में पाटनवाड़ी भेड़ की एक नस्ल है जो कि पश्चिमी भारत में पाई जाती है। पाटनवाड़ी को कच्छी काठियावाड़ी, वदियारी नाम से भी जाना जाता है। पाटनवाड़ी भेड़ मुख्य रूप से गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ क्षेत्रों के तटीय मैदानों में पाई जाती है। पटनवाड़ी भेड़ सींग रहित होती हैं। उनके कान नालीदार, मध्यम आकार के, क्लांकित, अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। तो पाटनवाड़ी भेड़ नस्ल का कि पश्चिमी भारत में पाई जाती है और कच्छ और काठियावाड़ी क्षेत्र में है। और इसका उपयोग जो है तो मुख्यतः पाटनवाड़ी भेड़ जैसे अपने नाली होती है, चोकला होती है, मगरा होती है, ठीक है ना, लोहिया होती है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी पाटनवाड़ी पाई जाती है। तो देख लेते हैं। मारवाड़ी में गुजरात अपेक्षाकृत ऊन है। बाखरवाल जम्मू कश्मीर पाई जाती है, ऊनी शॉल प्राप्त होता है। नली राजस्थान में कालीन ऊन प्राप्त होती है। हरियाणा, पंजाब में नली, नली जहाँ से घग्गर नदी बहती है, गंगानगर, हनुमानगढ़ में। रामपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है। बुशरा हिमाचल प्रदेश में। लोही राजस्थान, पंजाब में उच्च गुणवत्ता वाली कालीन ऊन प्राप्त होती है ना। तो हर भेड़ की नस्ल से किसी से कालीन ऊन प्राप्त होती है, किसी से शॉल बनाने की ऊन प्राप्त होती है, किसी से कपड़े बनाने की ऊन प्राप्त होती है, ठीक है ना। अलग अलग प्रकार की जो है वो यहाँ पर खूबियाँ पाई जाती है। चलें भाई, तो अब मैं बता देता हूँ आपको कि आप इसी वीडियो के नीचे जाएंगे ना, इस वीडियो के आप नीचे जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा? इस वीडियो के आप नीचे जाओगे तो आपको शाम बैच दिखेगा। मोर पे क्लिक करो, शाम बैच, नहीं तो अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करो आपके गूगल प्ले स्टोर से। और जैसे ही आप अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करेंगे, ठीक है ना, अड्डा 24/7, तो ऑल कोर्सेज में जाए, ठीक है ना, ऐप डाउनलोड कर लें। ऑल कोर्स जाएंगे, सिलेक्ट और कैटेगरी में जाए, स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करें, राजस्थान सेलेक्ट करें। ऐप डाउनलोड करके कहाँ से करेंगे? गूगल प्ले स्टोर से। फिर जाएं RMSSB के अंदर, RMSSB में जाएं और शाम बैच, ठीक है ना, शाम बैच पर क्लिक करें। शाम बैच पर क्लिक करें, बाय नाउ पर क्लिक करें, कोड लगाएं Y714। क्या कोड लगाएंगे? Y714 कोड लगाएं, अप्लाई करें। 829 रुपये, क्या है? 829 रुपये, ठीक है ना, 829 रुपये, Y714, 829 रुपये जो है वो आपको यहाँ पर इस कोर्स के लगेंगे। आपके Y714 कोड इस्तेमाल करके 300 प्लस घंटे की आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। फर्स्ट पॉइंट, PDF आपको मिल जाएंगे, नोट्स हम आपको दे देंगे, ठीक, कंप्लीट कोर्स के। वीकली आपके टेस्ट होंगे, यहाँ पर शॉर्ट नोट देंगे आपको बकायदा रिवीजन करने के लिए। हम खुद भी पढ़ाएंगे आपको ये शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स देंगे, शॉर्ट नोट्स देंगे। साथ में प्रैक्टिस MCQ भी देंगे। क्या देंगे? प्रैक्टिस MCQ भी देंगे। और उसमें पार्ट ए में राजस्थान GK संपूर्ण कराएंगे और पार्ट बी में पशुपालन संपूर्ण कराएंगे। मात्र Y714 कोड का इस्तेमाल करें और 829 में आप भी बैच आप अपने काबू में कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बैच आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, जुड़े रहें मेरे साथ। और साथ में एक ऐप पर मेरी कम्युनिटी है ज्योग्राफी बाय यशवर्धन, उसको भी फॉलो करें। धन्यवाद।